ओम शांति। ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे मृतक प्रियजन की आत्मा फिर से हमारे ही घर में जन्म ले। आज देखिए, जब किसी के भी परिवार से कोई व्यक्ति चला जाता है, उनसे बहुत प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, हर किसी को दिल से चाहते हैं, तो वो हर कोई चाहता है कि ये जो मृत्यु जिसकी हुई है वो प्रियजन फिर से हमारे घर में आकर के जन्म लें। और उसके लिए लोग बहुत सारे प्रयास भी करते हैं और कहते भी हैं कि ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे कि वो फिर से हमारे ही घर में आकर के जन्म लें। देखिए, जन्म और मृत्यु ये एक चक्र है जो इस सृष्टि पर चलता ही रहता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म एक दिन निश्चित होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ एक विडंबना ये आ जाती है कि जिसकी अगर 80 वर्ष के बाद नॉर्मल डेथ होती है तो उसमें किसी को इतनी दिक्कत नहीं होती है, इतना दुख और दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर किसी की कम उम्र में ही कोई बच्चा है, यंग है, युवा है, यौवन अवस्था है, और उसमें अगर कोई चला जाता है, किसी का 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, 18-20 वर्ष का कोई बच्चा हो चला जाए, किसी की शादी हुई है और 1 महीना नहीं हो पाया, 15 दिन नहीं हो पाए और चला जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत घबरा जाते हैं, बहुत दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। अब इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारा हिसाब किताब था, जिसके कारण इस आत्मा का इतना ही कर्म भोग था। उसने अपना समय पूरा किया और वो आत्मा को अब जाना है कहीं और, तो वो इतने समय तक के लिए आई थी और चली गई है। लेकिन ये सारा ज्ञान बुद्धि में उस टाइम पर नहीं रहता है। लोगों को तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है और अपसेट हो जाते हैं, और उस दर्द से निकलना उनको बाहर बहुत मुश्किल लगता है और बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो ऐसे में बहुत लोगों ने एक प्रश्न किया है कि हम ऐसा क्या करें, हमें कुछ उपाय बताइए कि जिससे वो फिर से हमारे ही घर में आकर के जन्म लें, हमारे ही परिवार में जन्म लें। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन तो काफ़ी लोगों के आए हुए हैं, लेकिन 1-2 के जो क्वेश्चन हैं, जो कमेंट्स हैं, वो आपको पढ़ करके बताते हैं। एक बहन है जिन्होंने कमेंट किया है कि सर, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ और उससे मुझे बहुत संतुष्टि भी मिलती है, लेकिन मेरी बेटी जो 3 साल 5 महीने की थी वो मुझे छोड़ कर के चली गई है और मैं फिर से उसको पाना चाहती हूँ। उसके बिना मैं जी नहीं पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए, मैं क्या करूँ कि जिससे वो फिर से मेरी ही कोख से जन्म ले। एक और सवाल इसी प्रकार का आया है। ऐसे काफ़ी हैं, लेकिन बस आपको 2-3 ही पढ़ के सुनाएंगे। बाकी तो लगभग सबके एक जैसे ही कमेंट होते हैं और सभी पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें आप सभी को आंसर मिल जाएंगे। एक और कमेंट आया है कि नहीं, माता जी का है। उन्होंने कहा है, कोई उमा करके नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि मेरा छोटा बेटा जो 16 साल का था और वो मुझे छोड़ कर के चला गया है, उसके बिना मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मुझे बहुत बेचैनी होती है, उसकी बहुत याद आती है। वो मुझे छोड़ कर के 1 महीने पहले चला गया है। अब मेरी बड़ी बहू को बच्चा होने वाला है, वो गर्भवती है, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मेरा बेटा वो मेरे ही परिवार में जन्म ले, या मेरी बहू के यहाँ मेरा बेटा बन कर के आ जाए। और कहते भी हैं कि आप किसी एक चीज़ को माना करो तो परमात्मा और नेचर वो पूरी करता है। बस हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जो स्वयं सोल जो थी, जो छोड़ कर के हमें चली गई है, और वो हमें फिर से मिल जाए। तो ऐसे तमाम और कमेंट्स आए हुए हैं जो आपको पढ़ के बताए हैं, लेकिन और नहीं बताएंगे। सबके सवाल इसी तरह के हैं और उनके जवाब मिल जाएंगे। सभी यही कहना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे वही सोल, वही आत्मा जो हमारे शरीर, हमारे घर से गई है, वो फिर से हमारे परिवार में आ जाए, जो हमारे बीच में थे, जिससे हम प्यार करते थे। और सभी लोग सोचते हैं कि हमारे परिवार में वापस आ जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी का इकलौता बेटा, किसी की इकलौती बेटी, किसी का पति जब कोई ऐसे चले जाए। तो देखिए, आप सभी को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से आपको भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। और
आपको सीधा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि देखो, आप जैसा चाहते हैं कि जिस रूप में वो थे उसी रूप में फिर से आ जाएं, तो ऐसा होना तो संभव नहीं होता है और ना ऐसे कोई आ सकता है कि उसी रूप में आ जाए। हाँ, ये इतना ज़रूर हो सकता है कि आप के परिवार से अगर उन आत्माओं का कोई हिसाब किताब है, आपसे कोई लेन-देन है, कुछ बाकी रहा हुआ है हिसाब किताब, तो वो आत्माएँ आ सकती हैं आपके परिवार में, फिर से जन्म लेने के लिए आ सकती हैं, लेकिन उसी रूप में नहीं आ सकती हैं जिस रूप में आप चाहते हैं। इस बार जैसे आपकी बेटी है तो हो सकता है कि वो बेटा बन कर के आ जाए, या फिर आपका कोई और रिलेशन बन कर के आ जाए। किसी की पत्नी है, पति है तो वो भाई बन कर के आ जाए, पत्नी है तो वो कोई और रिश्ते से माँ बहन बन कर के आ सकती है। किसी न किसी प्रकार से कोई बेटी बन कर के आ सकती है, किसी की पड़ोस में आ सकती है, किसी रिलेशन में जन्म ले सकती हैं, तो फिर आप उनसे मिल सकते हैं। क्योंकि आपको देखिए पहले भी एक बार बताया था कि जो हमारी सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो 2 जन्म स्त्री के लेती है और 2 जन्म पुरुष के लेती है। ये सब आत्माओं का हिसाब किताब बराबर करने के लिए ही ऐसे आत्मा शरीर धारण करती है। तो अगर इस बार अगर किसी के 2 जन्म हो चुके हैं स्त्री के, तो वो फिर उसका अगला जन्म होगा पुरुष का। अब आप कहेंगे मेरी बेटी थी और बेटा आ गया है, या किसी और रूप में आया है, कोई और संबंधी के यहाँ आया है, तो आप समझेंगे कि मेरी बेटी नहीं है, लेकिन आत्मा तो वो ही होती है, बस उसका रूप बदल जाता है। और अगर किसी का बेटा चला गया है, अब उसने 2 जन्म जैसे पुरुष के ले लिए हैं, तो वो अगली बार उसको लड़की बन कर के आएगा, तो भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आपका भाई बन कर के, आपकी बहन बन कर के, या आपका कोई और संबंधी बन कर के, जिसके साथ में आपके कार्मिक अकाउंट बने हुए हों, ऐसी वो आत्मा जन्म लेकर के आती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ और बता देते हैं कि वो आपके ही परिवार में आए। आज आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आज आप इस शरीर के अंदर हो, तो जो सोल यहाँ से जा चुकी है, देखिए आपका तो अटैचमेंट है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि वो फिर से मेरे पास आए, लेकिन जो सोल थी, जो आत्मा थी और जो यहाँ से जा चुकी है, वो सब कुछ जानती है कि रियलिटी क्या होती है। ये सारा संसार है, ये पूरा यूनिवर्स है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये किस तरह से वर्कआउट करता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अटैचमेंट, कि आज हम उसके साथ में थे तो उसके साथ में क्यों नहीं हैं, और वो हमें छोड़ कर के क्यों चले गए हैं। बस हमें ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं और हम यही चाहते हैं और यही हमारा चिंतन चलता रहता है, यही सोचते रहते हैं। लेकिन उनके लिए क्या रहती है महत्वपूर्ण, कि जब वो आत्मा, जब कोई भी आत्मा शरीर को छोड़ कर के जाती है, तब उसको वास्तविक सत्य का पता चलता है कि हम ऐसे कितने जन्म जी चुके होते हैं, कितने जन्म हमने ले चुके हैं, और कितने बार हम किसके बेटा बन चुके, कितने बार पिता बन चुके हैं, किसकी माता, बेटा, बेटी, तमाम सारे जो रिश्ते संबंध, पति, कोई पत्नी, कभी किसी का पति तो कभी किसी की पत्नी, कभी किसी का बेटा तो कभी किसी का पिता, कभी किसी की माँ तो कभी किसी का बेटी, ऐसे तमाम रिश्ते हमने कितनी बार, जितनी बार इस सृष्टि पर जन्म लिए, तो कोई ना कोई संबंधी के रूप में हम किसी ना किसी के यहाँ आते जाते रहे, ऐसे संबंध निभाते रहते हैं। तो जो आत्मा शरीर छोड़ करके जाती है, उसको ये सब कुछ मालूम हो जाता है कि इस दुनिया में हम कितनी बार जन्म ले चुके हैं। तो ये आने और जाने का, जन्म और मृत्यु का एक चक्र चलता ही रहता है। लेकिन बस होता क्या है कि देखिए, जन्म जो आत्मा का होता है, वो होता है उसके कर्मों के अनुसार। उसका हिसाब किताब कहाँ बना है, कौन से उसको माता पिता मिलने हैं, ये सारा उसका इस जन्म का जो कर्म होता है, उस कर्म के अनुसार ही उसका हिसाब किताब होता है, और उसी के अनुसार ही फिर उसको जन्म मिलता है। और देखिए, जिनके यहाँ से जो आत्मा चलेंगे और वो चाहते हैं कि अभी वो उसी गर्भ में आए, तो हर किसी को उसी माँ के गर्भ में आना संभव नहीं होता है। उनका हिसाब किताब कहाँ जुड़ा होता है, वहीं पर उनका जन्म होता है। हाँ, कुछ आत्माएं होती हैं, मान लीजिए कि 0.5% ऐसी आत्माएं होती हैं जो कुछ
इंतज़ार करती हैं अपने उसी, अगर उनका कोई हिसाब किताब रह गया है तो उसी घर में जाने के लिए थोड़ा बहुत इंतज़ार कर सकती हैं। बाकी तो नहीं, सभी आत्माओं को जैसे ही शरीर छूटता है, यहाँ से शरीर छोड़ कर के जाती हैं और जहाँ उनका हिसाब किताब बना हुआ होता, चाहे वो आपके परिवार में हो, आपके रिलेशन में कोई भी व्यक्ति हो, या कोई भी आपके पड़ोस में हो सकता है, या फिर अन्यथा और किसी जगह हो सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से आत्मा वो शरीर छोड़ कर के जाती है और जहाँ उसका हिसाब किताब बना होता है, वहाँ पहले ही से उसका गर्भ बन के तैयार होता है 2 से 3 महीने का, और उस गर्भ में जा कर के वो आत्मा, वो सोल जो होती है, वो प्रवेश कर जाती है। अगर वो आपके परिवार में अभी जन्म नहीं ले सकती है, तो हाँ, उसके साथ में जो आपका कार्मिक अकाउंट होगा, तो किसी न किसी प्रकार से वो आत्मा आपके कनेक्शन में आएगी। आपका कहीं न कहीं से उससे कनेक्शन जुड़ेगा, रिलेशन, रिश्तेदारी, बहू बन कर के या बेटा बेटी, माना किसी न किसी प्रकार से कोई संबंधी बन कर के उसके यहाँ शादी होगी, तो कोई जाएगा, कोई आएगा, कुछ न कुछ इस प्रकार का चलता रहता है। और जितना हिसाब किताब होगा, फिर उतने समय के लिए वो आत्मा फिर से आएगी और फिर से अपना कर्म भोग हिसाब किताब चुकतू करेगी। और दूसरी एक चीज़ आपको बता दें कि देखिए, इस यहाँ से जो भी बेटा बेटी, किसी का पति पत्नी, पिता जो भी हैं वो जा चुके, अगर वो आते भी हैं आपके यहाँ, तो आप ये कैसे पता करोगे कि ये वो ही सोल है, कि वही हैं जो आपके यहाँ आ गए हैं? और इसका पता लगाना तो देखिए बहुत ही मुश्किल की बात होती है। और अगर किसी भी बात में, अगर किसी भी रूप से आप अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो ये कह कर के कि मैं इनको उसी रूप में देखता हूँ और यही उनका पास्ट है, और फिर या फिर यही उन्होंने दूसरा जन्म लिया है, तो आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए तो कुछ भी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए सोच समझ सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ आएगी वो ही आत्मा जिस आत्मा का आपके यहाँ कार्मिक अकाउंट आपके साथ जुड़ा हुआ होगा। वही आत्मा हो सकती है जो आपके यहाँ से गई है, या फिर कोई और आत्मा जिसका आपके साथ कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ होता है, वो ही आत्मा आपके यहाँ आती है। अब आपको क्या सोचना है कि नेचर जो भी दे, जो आत्मा यहाँ से जाती है वो भी इस बात को जानती है कि मेरा जो शरीर छोड़ा गया है, तो मेरा शरीर जो छीना गया है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, बीमारी से हो, किसी दुर्घटना से हो, किसी भी प्रकार से, तो वो आत्मा जानती है, वो आत्मा समझ जाती है कि मेरे पीछे, मेरे शरीर छोड़ने का पीछे का कारण क्या रहा है, मैंने क्या ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण मुझे इतनी अल्पायु में मुझे वापस जाना पड़ा। इसलिए आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। अब जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है कि जो सभी लोगों ने कहा है कि हम ऐसा क्या करें कि वो आत्मा फिर से हमारे ही घर में आकर के जन्म ले या हमारे परिवार में आए। तो जो लोग कहते कि वो मुझे ही चाहिए, मेरे परिवार में चाहिए, वो ही आत्मा चाहिए, वो ही सोल चाहिए, तो उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? देखिए, वो बात भी आपको बता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस स्टेज में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो है प्रेयर करना। आप उस सोल के लिए प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमात्मा से भगवान का ध्यान कीजिए और आप उस सोल को खुश कीजिए। आप उस सोल को खुश कर दीजिए। आप उस सोल को मना सकते हैं तो आप मना लीजिए। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो आत्मा खुश होती है और उस आत्मा का कोई जैसे कार्मिक अकाउंट आपके यहाँ बन जाता है और ऐसा कोई हिसाब किताब बनना हुआ है उसका, और वो आत्मा कहती है कि मुझे उन्हीं प्रियजनों के पास में जाना है और मुझे फिर से उनको खुशी देनी है। मेरा जो अधूरा कार्य रह गया था वो अभी मुझे पूरा करने के लिए मुझे जाना है, जो मेरे लिए परेशान है। तो एक इस स्टेज में ऐसे कहीं ना कहीं जा कर के, और फिर ऐसा हो सकता है कि वो सोल, वो आत्मा फिर से वो आपके पास में आ सकती है। लेकिन होता क्या है कि उस आत्मा को तो पता रहेगा, वो नेचर चाहती है जब जैसे उसका जन्म होता है, जब तक वो बोल नहीं पाते हैं, एक नियम रहता है नेचर का, एक प्रकृति का नियम होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है
और जन्म से लेकर के जब तक वो बोल नहीं सकता है तो उस समय तक उसको अपना पूर्व जन्म सब कुछ याद रहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन मेरे संबंधी थे, आज मेरे संबंधी क्या कर रहे हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, क्या हैं, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें उसको याद रहती हैं जब तक वो बोल नहीं पाता है पास्ट वर्थ की तब तक। लेकिन उसके बाद में उसकी सारी मेमोरी को पीछे कर दिया जाता है। ये नेचर का एक सिद्धांत होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बोलना शुरू करोगे, अब क्या होता है कि नेचर ये नहीं चाहता है कि अगर आपको पास्ट लाइफ की भी सारी यादें रह जाएं, तो जैसे ही आप फिर बोलना शुरू करोगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, फिर सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। और फिर जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, जो कार्मिक अकाउंट करने या नया बनाने के लिए आए हो, तो उसको फिर आप सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है कि एक मेन रीज़न रहता है जिसकी वजह से नेचर ऐसा चाहती है। तो इसीलिए फिर आपकी जो पास्ट की यादें रहती हैं, जैसे ही बच्चा यहाँ बोलना शुरू करता है, यहाँ के लोगों को पहचानना शुरू करता है, वैसे ही उसकी पुरानी पहचान, पुरानी यादें सब कुछ भूलने शुरू हो जाती हैं और वो सब कुछ भूल जाता है, फिर एक नए तरीके से अपना जीवन जीना शुरू करता है। तो आप कर क्या सकते हैं, उस सोल के लिए प्रेयर कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उस सोल के लिए आप अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए और आप उस सोल से कहिए कि प्लीज़ आप मेरे ही घर पर फिर से आ जाइए, मेरे प्रिय आप फिर से मेरे घर में आ जाइए। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो और परमात्मा से आप प्रार्थना कर सकते हो और आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आकर के मेरे और आपके अकाउंट, जो कार्मिक अकाउंट हैं, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं और आप फिर से मेरे घर में, मेरे परिवार में आ जाइए। और आप ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं, माना एक दबाव नहीं डाल सकते हैं, प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, और ना ऐसा कहने से कुछ भी होता है और ना ऐसा कहना है। बस जो आपको बताया कि उस आत्मा का यदि कार्मिक अकाउंट है, उसका हिसाब किताब अगर बना हुआ होगा, तो वो आत्मा फिर आपके यहाँ आएगी। आपकी जो भी आप प्रेयर करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो भी, तो वो सुनती है। इसलिए आप सभी किसी भी प्रकार से इतना परेशान ना हो, बस उस आत्मा का हिसाब किताब होगा तो वो आत्मा आपके यहाँ ज़रूर आएगी। और आपके यहाँ जो भी आत्मा आती है तो एकदम आप संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जिसके साथ आपने हिसाब किताब बनाया होगा वो ही आत्मा आपके यहाँ आएगी। तो आते ही साथ आपके गर्भ में आत्मा को आते ही साथ उसको दुआएं देना शुरू कीजिए कि बहुत पुण्यात्मा है और मेरे कुछ ऐसे पुण्य कर्म थे, जो ऐसी अच्छी आत्मा मेरे यहाँ आने वाली है, उसका वेलकम कीजिए, उसको दुआएं दीजिए, उससे प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि आत्मा बहुत अच्छी हो और इसके साथ मेरा हिसाब किताब बहुत ही अच्छा बने और ये आत्मा मुझे लाइफ में सुकून प्रदान करे और मैं भी इस आत्मा को सुख प्रदान कर सकूं। हम दोनों का संबंध बहुत ही अच्छा हो। इस प्रकार से आप उस आत्मा को दुआ देना शुरू कीजिए। बाकी आपको ऐसा नहीं सोचना कौन सी आत्मा रही, क्या है, कैसे है, किसी भी प्रकार के कोई भी संकल्प विकल्प आपको नहीं चलाने हैं। ये नेचर का नियम होता है, प्रकृति का नियम होता है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। ठीक है, ओम शांति।